हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीसीसी विद्यार्थी सर में आपका स्वागत है। आइए क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ सवाल करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए पहला सवाल करते हैं। यहाँ एक सवाल है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो अर्धगोला दिया हुआ है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, तो त्रिज्या। तो अर्धगोले का त्रिज्या है, अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर दे रखा है 3.5। हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πr²। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या की जगह पर 3.5 है, उसको यहाँ रख देना है 3.5 गुना 3.5। ये 2 बार रखेंगे क्योंकि त्रिज्या जो है, त्रिज्या का पावर 2 है, इसलिए इसे 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7×5 = 35 यानी 0.5 मरतबे कटेगा। अब इसकी गुना जब हम करेंगे 5 से, तो 0.5 से 2 से गुना करेंगे तो 10 यानी 1 हो जाएगा। 1 में जब हम 22 में और 3.5 में जब गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77। तो 77.0 आएगा, तो दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, यदि इस तरह से अगर त्रिज्या दिया हुआ तो ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा है, अर्धगोला पूछा है या गोला पूछा है। जो सूत्र पूछेगा उस सूत्र पे बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। फिर से अगला जो सवाल है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो दिया है, क्या दिया है, तो दिया है त्रिज्या। दिया है त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर व्यास दिया है। तो त्रिज्या d/2 होगा यानी 14/2। तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। हमको निकालना क्या है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 4πr²। 4 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या की जगह पर क्या रखेंगे, तो त्रिज्या की जगह पर 7 रखेंगे। और वो कितनी बार रखेंगे, 2 बार। तो 7 गुना 7, क्यों 2 बार रखें, क्योंकि इसका पावर 2 है। 7 से 7 कट जाएगा। अब इसकी गुना करेंगे तो 7 में 4 से 7 × 4 = 28। 28 दूना 56 के 6, हाथ में 5, फिर 28 दूना 56 और 5 कितना हो गया, 61 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ व्यास दे देगा, कभी व्यास दे देगा, कभी त्रिज्या देगा और कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो उसके फार्मूला को आराम से रख देना, फार्मूला पे बैठा देना, आंसर आ जाएगा। फिर अगला जो सवाल है वो है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, ये घन है 2 गो है और उसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हो उसको लिख लेंगे हल में। हल दिया है, क्या दिया है, तो घन का आयतन दिया हुआ है। तो घन का आयतन जो है वह हो जाएगा 64 दे रखा है। तो घन का आयतन फार्मूला होता है भुजा किब, तो बराबर 64। अब ये किब हटेगा तो यहाँ चढ़ जाएगा किब रूट 64 हो जाएगा
अब 64 का जो घनमूल होता है वह 4 होता है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया ये 2 घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। तो पहली बात है कि 2 घन है तो दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया। तो मान लीजिए कि ये 2 घन है अलग अलग है, तो ये 2 बनाए जाएंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, तो बड़े हो जाएंगे तो एक बनेगा घनाभ। तो वो जो घनाभ बनेगा तो घनाभ का जो लंबाई होगा वह बढ़ जाएगा, लंबाई दुगुना हो जाएगा, यानी 4 दूनी 2 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ में। और उसी तरह से लंबाई चौड़ाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई सेम रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से जो उसकी ऊंचाई होगी एच, वो भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन हमसे सवाल पूछा क्या है, तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। अब यहाँ मान बैठा देना 2 इंटू एल, एल का मतलब क्या है लंबाई, लंबाई कितनी है 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बी, तो यहाँ बी रखेंगे, अब प्लस से फिर बी कितना है 4 है, तो 4 गुना एच, और एच कितना है 4, फिर यहाँ 4 रखेंगे प्लस एच का फिर 4 लिखना है, तो 4 अगुना एल, एल कितना है, तो एल 8 है, तो यहाँ से 8 लिखेंगे। अब ये गुना करेंगे, 8 चौका 32, फिर 4 चौका 16, फिर 8 चौका 32। अब ये हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 2 गुने 2 और 2 4 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, यानी 80, और 80 के गुना करें 8 दूना 16, 160, और 160 ये क्या हो जाएगा, हम क्या निकालें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेगा क्वेश्चन, कभी यहाँ ये जो आयतन दे रखा है तो कभी 64 है, इस 64 की जगह पर ये आयतन अलग अलग देगा, कभी 27 कर देता है या कभी 216 कर देगा, लेकिन 2 घन होगा उसको जोड़ करके यदि हम घनाभ बनाते हैं तो इसी तरह से उसकी लंबाई हमेशा दुगुनी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना है, अंक बदलेगा तो अंक बदलने से आपका तरीका नहीं बदल जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसे नियम को फॉलो कर ले, यही बेहतर होगा। फिर आगे का जो सवाल है उसे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु है, सबसे पहले शंकु यहाँ दे रखा है, शंकु का जो त्रिज्या है वो दे रखा है, त्रिज्या r बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई मतलब h दे रखी है, ऊंचाई यानी h दे रखी है, ये कितनी है 24 है। लेकिन हमसे सवाल पूछा जा रहा है क्या, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ फार्मूला लिख लेंगे कि वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, तो पाई आर एल। तो यहाँ पाई आर एल, तो पाई का मान मैंने 22/7 निकाल दिया, 22/7 रख दिया, आर के जगह पर मैंने 7 लिख दिया। लेकिन एल, तो हमारे पास एल का मान पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ एल निकालेंगे। तो एल बराबर फार्मूला होता है √√r² प्लस h²। तो आर के स्थान पर हम रखेंगे 7 के स्क्वायर, h के स्थान पर रखेंगे हम लोग 24 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 7 7 49 होते हैं, 24 24 576 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो √625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो अब क्या करेंगे, एल का मान यहाँ रख देंगे 25। अब 25 रखेंगे, 7 से 7 यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 550, और ये क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 2 अंक में पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर ले। फिर अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, तो यह कहा जा रहा है किसी घन का विकर्ण दे रखा है, तो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं आराम से, हल लिख देंगे। क्या दिया है, तो दिया है घन का विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण है
दिया है घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण है वो कितना है, तो विकर्ण बराबर है 2 और √3 दे रखा है। और हमसे पूछा जा रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहली बात यह कि यहाँ भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ विकर्ण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण के लिए विकर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं। घन का विकर्ण होता है √3 और गुना होता है भुजा, तो √3 गुना भुजा लिखेंगे बराबर 2 और रूट हो जाएगा 3। अब क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, भुजा का जो मान है यहाँ रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना भुजा हमारे पास कितना है 2, या 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 6 गुना 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 6 चौका कितना हो गया बच्चा जी, तो 24, और यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ध्यान रखना है जब कभी ऐसा विकर्ण दे दे तो विकर्ण का सूत्र लगाएंगे तो भुजा निकल जाएगा। जब भुजा निकल जाएगा तो अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। यदि हमसे पूछता कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो 4 गुना भुजा स्क्वायर निकालते। यदि हमसे आयतन पूछता तो भुजा क्यू के मान रख देते, भुजा क्यू का फॉर्मूला पर रख देते, आंसर आ जाता। तो पहले ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा हुआ है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि ये ध्यान रखना है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे अच्छे तरीके से बना लेना है। और तो